नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने सायंकाल के संध्या के वर्णन को देखा था, भाग 2 को। इस बार हम लोग अब रात्रि वर्णन देखेंगे। पहला भाग रात्रि वर्णन का देखेंगे। तो देखते हैं पिछली पंक्ति हम लोगों ने क्या देखी थी कि क्षणेन चोन्मुखेन मुनिजनेन ऊर्ध्व विप्रकिरणैः प्रणामांजलि सलिलैः छाल्यमान इवागलत अखिलः संध्या रागाः। जितना भी संध्या काल की लालिमा थी वो अखिला माने संपूर्ण जो है, अगलत माने एकदम वो लाल रंग था, संध्या का चू गया, यानी कि संध्या जो है खत्म हो गई। तात्पर्य यह था कि सायंकाल व्यतीत हो गया। क्या मतलब था इसका? सायंकाल समाप्त हो गया। अब बताइए आप लोग, सायंकाल के बाद क्या कौन सा काल आता है? रात्रि काल। क्या आता है? रात्रि काल आता है। तो उसी रात्रि काल का वर्णन यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि क्षयम उपगतायाम संध्यायाम, जब संध्या काल जो है क्षय को प्राप्त हो गया। ठीक है, क्षयम उपागतायाम, क्षयम उपागतायाम संध्यायाम, जब संध्या काल जो है क्षय को यानी विनाश को, सायंकाल जब विनाश को उपागत यानी प्राप्त हो गया। प्राप्त होने पर, किसके? संध्यायाम माने संध्या के। संध्या काल के, ये अलग वाक्य है। संध्या काल के विनाश को प्राप्त होने पर, जब संध्या काल विनाश को प्राप्त हो गया, ये सती सप्तमी है यहाँ पर, इसलिए अर्थ निकलेगा के होने पर, मैंने संध्या काल के क्षयम उपगताया माने विनाश को प्राप्त होने पर, जब संध्या काल क्या हो गया? विनाश को प्राप्त हो गया। ठीक है, तब तद विनाश दुखिता, तद यानी संध्या काल के, तद माने संध्या काल के विनाश के दुख से दुखित। समझ में आया कि नहीं? उसके विनाश से, संध्या काल के विनाश से यानी क्षय से, दुखित यानी दुखी। संध्या काल के क्षय से, विनाश से दुखी। कौन दुखी? विभावरी। विभावरी अर्थात रात्रि। सायंकाल के विनाश से दुखी जो रात्रि है। ठीक है, जब संध्यायाम माने संध्या काल के क्षयम उपगतायाम विनाश, क्षय को यानी विनाश को उपागतायाम ने प्राप्त होने पर, तद विनाश दुख, उपगतायाम उपागतायाम कैसा भी पाठ हो, अर्थ तो वही रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो तद विनाश दुखिता यानी कि संध्या का, तद यानी संध्या काल के विनाश से, क्षय से दुखित यानी दुखी, विभावरी यानी रात्रि ने, अभिनव यानी नए, तिमिरोदगम को, तिमिर कहते हैं अंधकार के, उद्गम माने समूह को अथवा उत्पत्ति को, तिमिर यानी अंधकार के, उद्गम यानी उत्पत्ति को, समूह को, अभिनव माने नए, नए अंधकार के उद्गम माने समूह को, अवहत माने धारण किया। ठीक है, किसने? तो विभावरी यानी रात्रि ने। ठीक है, अब कहते हैं कि किसकी तरह? तो कृष्णाजिनम इव, कृष्ण माने काले, अजिन माने मृगचर्म, इव माने की तरह, काले चर्म की तरह अथवा मृग चर्म, चर्म की तरह, चमड़े की तरह कह सकते हैं, काले
चर्म इव मने की तरह। रात्रि ने तिमिरोदगम को, अंधकार के समूह को, अभिनव माने नए अंधकार के समूह को, अबहत माने धारण किया। अब समझिए कि जो अंधकार का समूह होता है वो काला होता है, और जो काला चमड़ा है वो तो काला होता ही है, तो दोनों काले हैं, इसीलिए तुलना की गई किससे? काले अजिन यानी चमड़े से, काले चमड़े की तुलना, काले चमड़े से तुलना की गई है किसकी? तिमिर के उद्गम की, अंधकार के समूह की। उसको धारण किसने किया? विभावरी माने रात ने। विभावरी कहते हैं रात को, रजनी को। क्यों धारण किया? क्योंकि उसका जो प्रिय था संध्या काल वो नष्ट हो गया, उसका विनाश हो गया। और कोई भी जो व्यक्ति है, आत्मीय जन है, उसके अपने आत्मीय का विनाश हो जाने पर, अपने प्रियजन का विनाश होने पर, अपने कुटुंबी जन का विनाश होने पर, अपने आत्मीय जन का विनाश होने पर, उस समय परंपरा रही होगी कि लोग काले वस्त्र धारण करते रहे होंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए जो है कि जो माने जो विभावरी है, विभावरी यानी रात है, वो रात दुखी हो गई अपने प्रिय संध्या काल के विनाश से। प्रिय संध्या काल के विनाश से दुखी हो गई रात, और उस रात ने अंधकार के समूह को, काले काले अंधकार के समूह को, काले काले चमड़े के वस्त्र की भांति धारण कर लिया। वही काले चमड़े की तरह जो है विभावरी ने तिमिर के उद्गम अंधकार के समूह को, रात होती है तो अंधकार तो आ ही जाता है ना भाई, बात समझ में आई कि नहीं? अंधकार तो हो ही जाता है। अब उस समय पर ग्रहण पक्ष था, अंधकार पहले रहेगा ही। ग्रहण पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया थी, शुरुआत समझिएगा। ग्रहण पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया थी तो उसमें क्या है, पहले अंधकार आएगा, फिर थोड़ी देर बाद जो है चंद्रमा का उदय होगा। ठीक है, पहले अंधेरा फिर चंद्रमा का उदय होगा। तो इसीलिए पहले अंधेरा आया। अंधेरे को ओढ़ा किसने? रात्रि ने अंधेरे को धारण किया। अवहित माने ओढ़ लिया, धारण कर लिया। तिमिर के उद्गम माने अंधकार के समूह को, किसकी भांति? तो काले अजिन चर्म की तरह, चर्म की भांति, चर्म के समान, काले चमड़े के वस्त्र की तरह, के तुल्य, के सदृश। क्यों? क्योंकि ऐसी प्रथा परंपरा रही होगी कि जो प्रियजन अपने इष्ट जन के विनाश से दुखी होकर के लोग काले वस्त्र को धारण करते रहे होंगे। ठीक है, उस समय के लोग परंपरा रही होगी। तो कभी ऐसी कल्पना कर रहा है कि क्षय को प्राप्त होने पर, संध्यायाम ने संध्या काल के क्षय उपागतायाम, क्षय को, विनाश को प्राप्त होने पर, तद यानी संध्या काल के विनाश से दुखी होकर के, कृष्णाजिनम काले चर्म की भांति, काले चर्म की तरह, विभावरी मने रात ने, जैसे लोग जनाह यथा कृष्ण चर्म कृष्णाजिनम, जैसे कृष्णा जिनको जो है उद्वहंती, लोग जो है धारण करते हैं, पहनते हैं, उसी प्रकार से विभावरी ने इष्ट के माने अपने संध्या काल के विनाश के दुख से दुखी होकर के तिमिर के उद्गम अंधकार के समूह को काले वस्त्र की भांति, अभिनव माने नए अंधकार के समूह को अवहित माने धारण किया। ठीक है, पहन लिया, ओढ़ लिया। अब कहते हैं कि अच्छा, तो अब अंधकार का समूह भी आ गया, रात भी आ गई, अंधेरा भी आ गया, तो अंधेरे ने आकर के सारी चीजों को ढक लिया। वही बता रहे हैं तिमिरम यानी अंधकार ने अनेत माने पहुंचा दिया। अनेत माने क्या है? पहुंचा दिया, कर दिया। कहां पहुंचा दिया? कहते हैं अंधकारता को, अंधेरेपन को। कहते हैं किसको? सर्वम, सब कुछ, सब कुछ को। अन्यत माने अन्य, अन्यत का अर्थ क्या है? अन्य। तो अन्य यहां जोड़ेंगे कि अन्य सब कुछ को, अन्य सब को, कुछ छोड़ो, अन्य सब को, अंधकारता मने अंधेरेपन को, तिमिरम मने अंधकार ने, अनियत मने पहुंचा दिया। क्योंकि रात्रि ने अंधकार को जब ओढ़ा तो उस अंधकार ने सबको अंधेरेपन को पहुंचा दिया।
मैंने सबको काला कर दिया, सबको हर जगह पर जो है अंधकार ही भर दिया, अंधेरे ने हर जगह क्या कर दिया, अंधकार भर दिया। समझ में आया कि नहीं? जितनी भी वस्तुएं थी संसार की, उन सबको क्या कर दिया, अंधकारता को प्राप्त करा दिया, अंधेरेपन को प्राप्त करा दिया, क्योंकि अंधेरे ने सबको ढक लिया। तो सारी वस्तुएं क्या हो गई, अंधकारता को अनियत माने पहुंच गई, पहुंचा दिया। तो मेरा माने अंधकार ने अन्यत सर्वम, अन्य सबको, अंधकारता को, अंधेरेपन को जो है पहुंचा दिया, यानी ढक दिया। कोई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, अंधेरेपन का मतलब क्या है, दिखाई ना देना। दिखाई ना देना, यही क्या है, यही अंधेरापन है। तो ये यहां तक पहुंचा दिया अंधकार, अंधकार ने सारी चीज को अंधेरा युक्त बना दिया। अच्छा, क्या सबको बना दिया? कहते नहीं, मुनियों के हृदय में ब्रह्म का प्रकाश जगमगा रहा है। मुनियों के हृदय के अंदर अंधकार प्रवेश नहीं कर सका। तो मुनियों के हृदय को छोड़कर, मुनियों के हृदय को, अंतःकरण को, मुनियों के अंतःकरण को, मुनियों के अंतःकरणों को अपहाय माने छोड़कर। क्यों भाई? क्योंकि मुनियों के अंतःकरण में, हृदय में हमेशा ब्रह्म का प्रकाश जगमगाता रहता है, इसलिए वहां अंधकार प्रवेश नहीं कर सका। वहां ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश सर्वदा विद्यमान रहता है। तो इसलिए मुनियों के हृदयों को छोड़कर, अंतःकरणों को छोड़कर, अन्यत सर्वम, और सब कुछ, अंधकारताम, अंधकारता को, अंधेरेपन को दिखाई ना देना, इस चीज को जो है तिमिरम माने अंधकार ने, अनियत माने पहुंचा दिया, प्राप्त करा दिया, और सारी चीजें अंधेरेपन से डूब गईं, सब दिखाई देना बंद हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्रमेण, क्रमेण यानी क्रम से। अब जो है अगला काम हो रहा है, ये जो है थोड़ा सा लंबा काम है। ये जो है क्या है मामला यहां पर भाई, अमृत दीधिति। क्रमेण माने क्रम से, अमृत दीधिति यहां जो आपको अंतिम में दिख रहा होगा, अमृत दीधिति का अर्थ है चंद्रमा। अमृत दीधिति का अर्थ क्या है? चंद्रमा। और अध्यतिष्ठत का अर्थ है स्थित हुआ। अमृत दीधिति यानी चंद्रमा, और अध्यतिष्ठत यानी स्थित हुआ। चंद्रमा स्थित हुआ, कहां स्थित हुआ? तो गगन तलम, गगन तल यानी आसमान में चंद्रमा स्थित हुआ। किसकी तरह? अमरलोक आश्रम की तरह। अमरलोक मतलब होता है देवताओं का, अमर कहते हैं देवताओं का, उनका जो लोक है, देवताओं का देवलोक, स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में एक आश्रम है, उस आश्रम में बहुत से ऋषि मुनि रहते हैं, सातों सप्त ऋषि रहते हैं वहाँ, और वशिष्ठ इत्यादि जो भी हैं बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहाँ निवास करते हैं। तो चंद्रमा भी जो है अपने मित्र को जब सुना चंद्रमा ने कि हम, मेरा मित्र सूर्य, क्योंकि सूर्य मित्र, सूर्य का नाम क्या है? मित्र भी तो है। तो जो मित्र जो सूर्य है वो अस्त हो गया, अस्त हो गया। तो चंद्रमा को वैराग्य आ गया, और चंद्रमा जो है चल दिया, और आसमान में जहां जो जो कि देवलोक आश्रम है, देवलोक यानी स्वर्गलोक, अमरलोक, अमरलोक माने स्वर्गलोक का जो आश्रम है, जहां ऋषि महर्षि निवास करते हैं, वहां चला गया। क्यों? क्योंकि कोई भी अपने मित्र, कोई भी जो व्यक्ति होगा, वो अपने मित्र के मरण के समाचार को प्राप्त करके क्या करेगा? उसका संसार से मोह माया भंग हो जाएगी, और कोई अपना अति प्रिय, अति स्नेही जो सखा है, उसके मित्र, उसके मौत के समाचार को सुनकर के कोई भी आत्मीय जन सारी संसार के विषय भोगों को छोड़ करके, और जिस प्रकार से आश्रम में चला जाता है, उसी प्रकार से आश्रम की तरह आसमान में चंद्रमा चला गया। अमृत दीधिति यानी चंद्रमा। अमृत दीधिति इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो दीधिति यानी किरणें हैं, उसकी किरणों में अमृत का निवास माना गया है, चंद्रमा किरणों में। तो अमृत दीधिति यानी चंद्रमा जो है अधिष्ठित माने स्थित हो गया, कहाँ चला गया? आसमान में, गगन तल में। किसकी तरह? अमरलोक आश्रम की तरह। ये दिख रहा होगा ना अमरलोक आश्रम, अमरलोक यानी कि स्वर्गलोक का जो आश्रम है, जहाँ बहुत से ऋषि महर्षि रहते हैं, उसकी तरह जो गगन तल है, आसमान है,
वहां पर अमृति दिति अधितिष्ठत मने चला गया। समाचार सुन के, क्या समाचार? उदंतम उपलब्ध, उदंत माने समाचार को, उपलब्ध माने सुन करके। क्या समाचार? कि रवि अस्तंगतः, ये जो रवि है, रवि यानी सूर्य, अस्तंगत हो गया, अस्ताचल को चला गया, तो चंद्रमा निकल करके आसमान में आ गया। सामान्य बात है, अब रवि जब अस्त हो जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा, तो चंद्रमा तो आएगा ही। तो इसलिए रवि अस्तंगतः, ऐसे उदंत माने समाचार को उपलब्ध सुन करके अमृत दिति चंद्रमा गगन तलम अधितिष्ठत, गगन तल में जो है अधितिष्ठत माने स्थित हो गया, अमृत दिति यानी चंद्रमा। ठीक है, क्या सुन करके? उदंत कहते हैं वृत्तांत को, उपलब्ध माने सुन करके। क्या वृत्तांत सुना चंद्रमा ने? रवि ही अस्तंगतः, ये वृत्तांत सुना। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो, और ये क्रमेण च, यानी ये काम सब क्रम से हो रहा है, ये ध्यान देना। क्रमेण च, क्रमेण माने उसके बाद, देखो सब काम क्रम से हो रहा है। पहले क्या हुआ? पहले संध्या का नाश हुआ, संध्या का, उसके बाद जब है संध्या के बाद में जो है रात्रि निकली, वो रात्रि ने अंधकार को ओढ़ा, फिर अंधकार ने सारी चीजों को आच्छादित कर दिया। फिर क्रमेण च, च मतलब होता है और, क्रमेण माने क्रम से, क्रम से। क्रम समझ आ रहा है कि नहीं? पहले जो है संध्या काल का नाश हुआ, पहले सूर्यास्त हुआ, संध्या काल का नाश हुआ, फिर जो है रात्रि आई, रात्रि आने के बाद पहले सूर्यास्त हुआ, फिर संध्या आई, संध्या के बाद संध्या का क्या हुआ? नाश हुआ। उसके बाद रात्रि आई, रात्रि ने क्या किया? अंधकार को ओढ़ा, तो अंधकार ने क्या किया? सबको अंधेरा, सबको अंधा बना दिया, यानी सब चीजें दिखाई देनी बंद कर दी, अंधकारता को प्राप्त कर दिया, यानी दिखाई ना देना, यही हर जगह पर हो गया। और अंधकार के बाद फिर फिर क्या हुआ? फिर चंद्रमा निकला। अंधकार भी थोड़ी देर रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है पहले कृष्ण पक्ष की जो है या तो प्रतिपदा है अथवा द्वितीय तिथि है, तो थोड़ी देर अंधकार रहा, अंधकार के बाद फिर क्रम से जो है, क्रम से और क्रम से चंद्रमा निकला। इतना समझ आया कि नहीं? तो इसी बात को यहां पर बता रहे हैं कि रवि अस्तंगतः इति उदंतम उपलब्ध। रवि यानी सूर्य, अस्तंगतः माने अस्ताचल पर्वत को, अस्ताचल पर्वत है ना पश्चिम में, अस्ताचल पर्वत माना गया है, तो अस्तंगतः माने अस्ताचल पर्वत को, अस्त नाम का जो है पर्वत है, उस पर्वत पर गतः माने पहुंच गया। असल में यहां ना इसके दो दो अर्थ बनेंगे। इसके जो है पूरे अनुच्छेद में दो दो अर्थ बनेंगे, और एक अर्थ घटेगा यहां पर जो है अलग अलग जो है अर्थ भी घटेगा, इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, पहले मैं एक का आपको बता दूंगा, फिर दूसरा बताना होगा।
तो देखिए, जैसे पहले मैं आपको चंद्रमा का ही बता देता हूं, ठीक है। पहले क्या करता हूं, चंद्रमा का जो है बताता हूं, फिर उसके बाद आपको एक दूसरा अर्थ घटेगा वो बताऊंगा। तो रवि, रवि यानी सूर्य, अस्तंगतः माने अस्ताचल पर्वत, अस्ताचल पर्वत को गतः माने प्राप्त हो गया, पहुंच गया। रवि यानी सूर्य जो है अस्ताचल पर्वत को गतः माने पहुंच गया, प्राप्त हो गया। इति, इति माने ऐसा। उदंत माने समाचार, समाचार वृत्तांत, ऐसा समाचार अथवा वृत्तांत को उपलब्ध माने पाकर। जात वैराग्य, ये जो है जात वैराग्य कौन है, तो उत्पन्न हो गया है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है, थोड़ा विशिष्ट प्रकार का राग, जिसमें कि सूर्य जो है अस्ताचल को प्राप्त हो गया है, अस्ताचल पर्वत को पहुंच गया, तो ऐसा उदंत इति माने ऐसा, उदंत माने समाचार, वृत्तांत को उपलब्ध माने पाकर के। कौन पाकर के, अमृत दीधिति। ये जो अमृत दीधिति है, अमृत दीधिति अंतिम में लिखा हुआ है ना, ये अमृत दीधिति। अमृत दीधिति मतलब चंद्रमा। चंद्रमा जो है जब ये सुना कि सूर्य अस्ताचल पर्वत को पहुंच गया, तो चंद्रमा के अंदर थोड़ी, चंद्रमा का उदय होने लगा। और जब कोई भी चीज उदय होती है ना, तो थोड़ा उसके अंदर लाल रंग पाया जाता है। वही बता रहे हैं कि जात माने उत्पन्न हो गया, चंद्रमा के अंदर उत्पन्न हो गया। वही वैराग्य कहते हैं विशिष्ट राग। उत्पन्न हो गया है, उत्पन्न हो गया, क्या हो गया, वही, वही यानी विशिष्ट। और राग, ये राग शब्द से बना है, विशिष्ट राग यानी लाल रंग। विशिष्ट लाल रंग, जिसका या जिसमें। जातम उत्पन्नम वैराग्यम माने विशिष्ट लाल रंग जिसमें। ऐसा कौन हुआ, ऐसा हुआ चंद्रमा। चंद्रमा में जो है उत्पन्न हो गया है वही यानी विशिष्ट, और विराग माने विशिष्ट प्रकार का राग, लाल रंग जिसमें, ठीक है। क्योंकि उत्पन्न होते समय चंद्रमा या संध्या या सूर्य सभी में क्या होता है, थोड़ा लालिमा आ जाती है, लाल रंग आ जाता है। तो ये हो गया चंद्रमा का विशेषण। और चंद्रमा कैसा है, तो कहते हैं धौत, दुकूल, बलकल, धवल, अंबरह। समझना पड़ेगा यहाँ पर, बड़ा विचित्र विचित्र प्रयोग है। धौत माने धोया गया, धोया गया। जो दुकूल, दुकूल कहते हैं रेशमी वस्त्र। तो धौत माने धोया गया, जो दुकूल यानी रेशमी वस्त्र, उस रेशमी वस्त्र की तरह जो वल्कल, वल्कल यानी वृक्ष की त्वचा। अब ये समझिएगा कि धोया गया जो दुकूल माने रेशमी वस्त्र है, उसकी तरह जो वृक्ष की त्वचा होगी, वो त्वचा भी कैसी होगी, वो भी एकदम स्वच्छ होगी कि नहीं। जब अगर कोई वस्त्र धोया जाए तो वो क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, धवल शुभ्र हो जाता है। तो ऐसे ही वृक्ष की त्वचा ऐसे तो रंगी रहती है ऋषि मुनियों की, लेकिन यहां पर क्या है, धोए गए रेशमी वस्त्र की तरह है। तो इसीलिए, अथवा धोई गई जो बलकल, ये भी कर सकते हैं, धोया गया की बजाय धोई गई, धोई गई जो बलकल यानी वृक्ष की त्वचा, जो किसकी तरह, दुकूल की तरह, रेशमी वस्त्र की तरह जो बलकल यानी वृक्ष की त्वचा है, जो कि धौत माने धोई गई है।
इसको दोनों में जोड़ सकते हैं। धौत माने धोया गया जो दुकुल रेशमी वस्त्र, उसकी तरह जो बलकल यानी वृक्ष की त्वचा, जो कि धौत माने धोई गई है वृक्ष की त्वचा, उसकी तरह, उसकी तरह। धवल माने सफेद, अंबर माने आसमान, सफेद अंबर माने गगन, गगन तो पता है ना आसमान, आसमान है जिसका, अथवा आसमान वाला कौन है, ये रहा चंद्रमा। अमृत दीधिति के विशेषण है ये प्रथमांत। सफेद अंबर माने आसमान वाला चंद्रमा। अच्छा, चंद्रमा जो है सफेद आसमान वाला कैसे हो सकता है? तो कहते हैं चंद्रमा ने अपनी चांदनी से पूरे आसमान को सफेद कर दिया है। समझ में आया कि नहीं? ये जो अंबर है, अंबर माने आसमान, वो आसमान है जिसका, धवल माने सफेद आसमान है जिसका, किसका? चंद्रमा का। चंद्रमा धवलांबर है। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्रभाव से, अपने आलोक से, अपनी चांदनी से, अपनी ज्योत्सना के द्वारा अंबर यानी आसमान को धवल कर दिया, सफेद कर दिया है। तो समझिएगा, इसलिए धौत माने धोई गई जो बलकल यानी वृक्ष की त्वचा, जो कि धौत यानी धोए गए दुकुल माने रेशमी वस्त्र की तरह है, जो बलकल यानी वृक्ष की त्वचा, उस त्वचा की तरह सफेद, क्योंकि ये धोया गया रेशमी वस्त्र भी सफेद, बलकल वृक्ष की त्वचा भी सफेद, उसकी तरह जो धवल माने सफेद, अंबर माने आसमान, ऐसे आसमान वाला। सफेद आसमान वाला कैसे है चंद्रमा? रात है, रात में तो काला आसमान होना चाहिए, सब कुछ काला हो जाना चाहिए अंधकार के कारण। लेकिन चंद्रमा जब उदय हुआ तो उसने अपने प्रकाश के द्वारा, आलोक के द्वारा अंबर आसमान को जो है सफेद बना दिया, धवल बना दिया। तो धवल अंबर माने आसमान वाला कौन हो गया? चंद्रमा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सारे विशेषण घटेंगे किसी दूसरे में भी, तब भी घटाएंगे उनको। अब क्या है? सतारांतःपुरः, तारा अंतःपुरः, और स माने सहित, स माने सहित, लेकिन ये सहित हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सपुत्रः, मतलब पुत्र के सहित। सौ पहले लगता है लेकिन सहित बाद में लगता है। अनुवाद जब करेंगे तो सहित को बाद में लगाएंगे। तारा किसे कहते हैं? तारा मतलब होता है नक्षत्र। तारा किसे कहते हैं? नक्षत्र। जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका इत्यादि क्या है? ये नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र हैं और चंद्रमा को उनका पति माना गया है। चंद्रमा क्या है? उनका पति है। किसका? नक्षत्रों का पति है चंद्रमा। तो तारा यानी नक्षत्र। और वो नक्षत्र जो हैं, जो कि अब हम नक्षत्र ना लिख करके क्या इनको हम तारा ही लिखेंगे। आप लोगों को तारा शब्द का अर्थ तो पता ही है। तारा का अर्थ क्या होता है? नक्षत्र होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? तारा ही लिखेंगे। तारा, तारा मतलब क्या होता है? जो नक्षत्र होते हैं, तारे होते हैं, उनको तारा, अश्विनी, भरणी इत्यादि जो 27 नक्षत्र हैं, उनका पति किसको माना गया है? चंद्रमा को। तो इसीलिए तारा ही क्या है? अंतःपुर की स्त्रियां। अंतःपुर शब्द का अर्थ लेना है, अंतःपुर माने तो होता है रनिवास, जहां रानियां रहती हैं, अंतःपुर कहते हैं उसको। लेकिन यहाँ जो तारा माने होता है, जो नक्षत्र हैं, जो अश्विनी, भरणी इत्यादि, वो क्या है? तारा यानी अश्विनी, भरणी इत्यादि, वो अंतःपुर तो नहीं हो सकते। अंतःपुर माने जहां रानियां निवास करें, तो इसलिए हम कहें अंतःपुर की लक्षणा कर देंगे, अंतःपुर संबंधित स्त्रियां, अंतःपुर की नारियां। तो तारा ही क्या है? अंतःपुर की नारियां हैं। अंतःपुर की बजाय हम अंतःपुर माने होता है रनिवास, तो क्या लिखेंगे? रनिवास। आप लोग समझ लेंगे, रानियों का निवास स्थान। रनिवास की नारी, नारियां। तो ताराएं जो हैं, तारा ही क्या है? रनिवास की नारियां हैं। यहाँ अंतःपुर माने तो रनिवास ही होता है, लेकिन हमने लक्षणा करके इस पूरे का इतना बड़ा अर्थ कर दिया। अंतःपुर का अर्थ कर दिया रनिवास की रानियां। रनिवास की रानियां जो हैं वो क्या हैं? ताराएं ही रनिवास की रानियां हैं। तारा जो है कि कौन, कितने? 27। जो 27 नक्षत्र हैं
वही क्या है, 27 जो तारे हैं वही क्या है, रनिवास की रानियां हैं। और 100 माने उनके सहित उन नारियों के सहित। कौन? चंद्रमा। कहाँ आया? आसमान में आया, आसमान में स्थित हुआ। अध्यतिष्ठत माने स्थित हुआ अथवा आया, ठीक है। अमृत दीधिति यानी चंद्रमा। गगनतलम माने आसमान में। अध्यतिष्ठत माने स्थित हुआ। अध्यतिष्ठत मतलब क्या है? स्थित हुआ। अमृत दीधिति यानी चंद्रमा आसमान में स्थित हुआ, ठीक है। चंद्रमा जो है आसमान में क्या हुआ? चंद्रमा आसमान में क्या हुआ? स्थित हुआ। समझ आ गया इतना कि नहीं? अब कहते हैं कि इतना तो समझ आया। चलिए, तो सतारांतः पुरः, तारा यानी जो 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी भरणी कृत्तिका इत्यादि जो भी हैं, तो वो क्या है? वो रानियां हैं चंद्रमा की। वो चंद्रमा की स्त्रियां हैं, नारियां हैं, ठीक है। नारियां, रानियां भाई उसका मतलब वही है, स्त्रियां। स्त्रियां समझ लो आप। तो जो तारा यानी 27 जो नक्षत्र हैं वही क्या है? अंतःपुर माने रनिवास की स्त्रियां हैं चंद्रमा की। और 100 माने उनके सहित। सतारांतःपुरः, तारा माने 27 नक्षत्र, तारे वही अंतःपुर माने अंतःपुर की रानियां हैं, नारियां हैं, स्त्रियां हैं। और उनके साथ में, स माने उनके साथ में, उनके सहित जो है ये चंद्रमा जो है गगन तल यानी आसमान में, अमृत दीधिति यानी चंद्रमा, अध्यतिष्ठत माने स्थित हुआ, ठीक है। अब कहते हैं और अब वो आसमान कैसा है भैया? आसमान जो गगन तल है वो किसकी तरह है? तो कहते हैं अमरलोक के आश्रम की तरह है। इव माने की तरह है। अमरलोक मतलब क्या है? देवलोक। देवलोक, देवलोक माने क्या है? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक के आश्रम की तरह। स्वर्गलोक के आश्रम की तरह कौन है? आसमान है। आसमान क्या है? स्वर्गलोक के आश्रम की तरह है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? आश्रम, अमरलोक यानी स्वर्गलोक, देवलोक, उसके आश्रम की तरह आसमान है, ठीक है। कैसा आसमान है? तो पहले आसमान को समझ लेते हैं, फिर देवलोक के आश्रम को भी समझ लेंगे। तो देखो आसमान कैसा है। आसमान में कहते हैं पर्यंत। देखो जैसे आसमान है, बड़ा सा आसमान है, मान लो ये हो गया आसमान, ठीक है। एक साइड में क्या निकला? एक साइड में चंद्रमा निकला। एक तरफ क्या निकला? एक तरफ जो है चंद्रमा निकला। इधर मान लेते हैं चंद्रमा निकला। तो इधर चंद्रमा निकला तो पहले चंद्रमा कहाँ प्रकाशित करेगा? इधर ही प्रकाशित करेगा चंद्रमा अपनी चांदनी से। लेकिन यहां तक जो है प्रकाश नहीं पहुंचेगा। तो आसमान के दूसरी तरफ क्या है? यहां अंधेरा है। यहां क्या है? अंधेरा है, ठीक है। एक तरफ क्या है? चंद्रमा है, तो दूसरी तरफ क्या है? अंधेरा है। उसी चीज को बता रहे हैं कि पर्यंत स्थित, ये तनु तिमिर होगा। यहां पर कई जगह पर क्या है, पाठ भ्रष्ट हो गया है, इसलिए अर्थ भी लोगों ने क्या कर दिया है? गड़बड़ कर दिया है। तनु तिमिर है यहाँ। पर्यंत कहते हैं एक किनारे को। पर्यंत मतलब क्या होता है? एक हिस्सा, एक किनारा, ठीक है। पर्यंत माने क्या होता है? एक किनारा, एक किनारे। स्थित माने स्थित, विद्यमान, ठीक है। एक किनारे पर विद्यमान। स्थित माने विद्यमान, एक किनारे पर विद्यमान। कौन विद्यमान है? तनु तिमिर। तनु तिमिर यानी थोड़ा, तनु कहते हैं थोड़ा।
तिमिर कहते हैं अंधेरा। थोड़ा तिमिर यानी अंधेरा, अंधकार। किसकी तरह? तमाल वृक्ष के लेख यानी रेखा की तरह। एक तमाल का वृक्ष होता है, तमाल का वृक्ष एकदम काला काला होता है, उस वृक्ष की जो लेखा यानी पंक्ति होती है, रेखा होती है, वो भी एकदम काली काली पंक्तियां। तमाल वृक्ष खड़ा हो तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ अंधेरा है। तमाल वृक्ष इतना काला होता है कि ऐसा लगता है कि वहां पर उजाला ही नहीं है, अंधेरा खड़ा हो, ये ऐसा लग रहा है। तो तनु तिमिर माने थोड़ा सा अंधेरा। किसकी तरह? तमाल वृक्ष के रेखा माने लाइन की तरह। तमाल वृक्ष होता है, तापिच्छ का वृक्ष, तमाल वृक्ष। तमाल वृक्ष की लेखा कहते हैं रेखा को, पंक्ति को, लाइन को। तमाल वृक्ष की लाइन की तरह, पंक्ति की तरह, लेखा रेखा की तरह। ठीक है, ये तमाल वृक्ष लेखम माने तमाल वृक्ष की लाइन की तरह जो है। तनु तिमिर माने थोड़ा अंधेरा, थोड़ा सा अंधेरा है जहां। ये कौन है? ऐसा है गगन तल यानी आसमान। ठीक है, ये समझना है यहाँ, ये आसमान का विशेषण है, क्योंकि ये द्वितीयांत है और ये भी द्वितीयांत है। पहले जो है चंद्रमा का विशेषण था, जात वैराग्य कौन था? चंद्रमा। ऐसे धवलांबर मने सफेद अंबर, आसमान वाला भी, वो भी कौन था? चंद्रमा था। अमृत दीदी थी प्रथमांत। सतारांतः मने तारा, 27 जो तारा है वही अंतःपुर मने रनिवास की नारियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके सहित भी कौन था? चंद्रमा ही था। तो ये ध्यान देना है कि ये तीनों अमृत दीदी के विशेषण थे। लेकिन ये जो है पर्यंत स्थित तनु तिमिर तमाल वृक्ष लेखम कौन है? आसमान है। सप्तर्षि मंडलाधिष्टम आसमान है। अरुंधति संचरण पूतम, यहां पूतम होगा, ये पूतम जो है ये नहीं है। तो अरुंधति संचरण पूतम भी कौन है? आसमान है। उपहिता साढ़म कौन है? आसमान है। आलक्ष्यमाण मूलम कौन है? आसमान है। एकांत स्थित चारु तारका मृगम आसमान है। अमरलोकाश्रम में कौन है? आसमान, गगन तल है। ये सब आसमान के पहले विशेषण है। ठीक है, जितने भी द्वितीयांत हैं। यद्यपि ये इधर अमरलोक के आश्रम के भी हैं, लेकिन इनको बाद में घटाएंगे। तो अब देखिए, पर्यंत मन एक किनारे पर। देखो मैं आपको यहाँ बताया ना, अंधेरा है, यहाँ क्या है? अंधेरा एक साइड में, क्योंकि आसमान है। ये जो आसमान है, यहाँ एक साइड में चंद्रमा का उदय हुआ है, तो दूसरी साइड में क्या है? यहाँ अंधेरा है। तो वही बता रहे हैं कि पर्यंत माने एक किनारे पर, स्थित माने विद्यमान है। क्या? तनु तिमिर, तनु यानी थोड़ा सा, तिमिर माने अंधेरा, विद्यमान है जहां। ऐसा कौन है? ऐसा हुआ आसमान। अब वो अंधेरा किसकी तरह है, उसकी तुलना किससे की जा रही है? तो तमाल वृक्ष के लेख, लेख यानी कहते हैं रेखा को, लेखा, लाइन, तमाल वृक्ष की लाइन की तरह। तमाल वृक्ष इतना काला होता है कि उसकी लाइन अगर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा यहाँ तो अंधेरा छाया है, ये वृक्ष नहीं है, ये तो अंधेरे की लाइन है। वही बता रहे हैं, तमाल वृक्ष की जो है लेखा मतलब लाइन जो है वो ऐसी लगती है कि वहां अंधेरा हो। तो उसकी तरह जो तनु तिमिर है, थोड़ा सा अंधेरा है, वो तमाल वृक्ष की लाइन की तरह जो तनु माने थोड़ा सा अंधेरा है, जहां पर ऐसा आसमान है। और उसमें थोड़ा अंधेरा कहां पर है? तो पर्यंत स्थित, पर्यंत माने एक किनारे पर स्थित है थोड़ा सा, तनु यानी थोड़ा सा, तिमिर माने अंधेरा। अच्छा, एक बात बताओ कि थोड़ा सा अंधेरा क्यों है, ज्यादा अंधेरा क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा आसमान में आ रहा है ना भाई, एक किनारे से चंद्रमा आसमान में आ रहा है, तो अंधेरा थोड़ा ही ना होगा, ज्यादा कैसे हो सकता है? इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा है। समझ आया कि नहीं? अच्छा, इतना समझ आ गया। एक किनारे पर स्थित है तनु तिमिर। तनु तिमिर क्यों? क्योंकि चंद्रमा का उदय हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा तिमिर मने अंधेरा, तनु मने थोड़ा सा, तिमिर मने अंधेरा, पर्यंत में मने एक किनारे पर स्थित है, विद्यमान है। कहां? आसमान में। तो ऐसा तनु तिमिर है विद्यमान जहां पर। और किसकी तरह तनु तिमिर है? थोड़ा अंधेरा, तमाल वृक्ष की लेखा यानी लाइन की तरह है, रेखा की तरह है, तमाल वृक्ष की पंक्ति की तरह है अंधेरा जहां पर, ऐसा आसमान है। चंद्रमा के उदय होने के कारण थोड़ा सा ही अंधेरा है। ठीक है, तो ऐसा कौन हो गया? ऐसा आसमान हो गया। और आसमान कैसा है? तो कहते हैं सप्तर्षि मंडलाध्युषितम। आसमान में 7 ऋषि का समूह विद्यमान है। सप्तर्षि मंडल के द्वारा निवास किया गया है आसमान में। लेकिन क्या असली वाले सप्तर्षि रहते हैं वहां? ना, असली वाले कहाँ रहते हैं? देवलोक में, स्वर्गलोक में।
उसके आश्रम में रहते हैं। आसमान में तो तारा रहते हैं, तो सप्तर्षि यानी 7 ऋषि, जो तारा रूपी 7 ऋषि। बात समझ में है कि नहीं? सप्तर्षि यानी नक्षत्र, जो नक्षत्र, नक्षत्र रूपी जो 7 ऋषि हैं, नक्षत्र रूपी जो 7 ऋषि हैं, ऐसे 7 ऋषियों के मंडल यानी समूह, समूह के द्वारा अध्युषित माने निवास किया गया। जहां, ऐसा कौन है? ऐसा आसमान है। समझ आया कि नहीं? सप्तर्षि मंडलाध्युषितम समझ आया? सप्तर्षि मंडल, 7 ऋषि, जो सप्त ऋषि रहते हैं, तो अत्रि मरीचि इत्यादि जो भी हैं, तो उन 7 ऋषियों, वो नक्षत्र हैं। आसमान में आप देखेंगे तो 7 ऋषि दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? दिखते हैं। तो सप्तर्षि माने 7 ऋषि रूप, वो किस रूप में दिखते हैं? असली ऋषि दिखते हैं? नहीं। असली ऋषि कहाँ दिखेंगे? अमरलोक के आश्रम में। ये जो अमरलोक आश्रम इसमें लिखा है ना, अमरलोक आश्रम, इस अमरलोक आश्रम में आपको असली 7 ऋषि दिखेंगे। वो जो दिखते हैं वो क्या है? वो तारे रूप में है, ठीक है, नक्षत्र के रूप में। सप्तऋषि 7 ऋषि, तो सप्तऋषि यानी 7 ऋषि। कैसे? नक्षत्र रूपी जो 7 ऋषि हैं, उन ऋषियों का जो मंडल यानी समूह है, उस समूह के द्वारा अध्युषित यानी निवास किया गया है। जहां पर? कहां? आसमान में निवास किया गया है। लेकिन अगर असली 7 ऋषि की बात आएगी तो देवलोक के आश्रम में निवास किया गया है। अच्छा, अरुंधति संचरण पूतम। अच्छा, अरुंधति नाम का क्या है? एक नक्षत्र है, जो वशिष्ठ के किनारे, वशिष्ठ नाम का भी एक नक्षत्र है, उस नक्षत्र के किनारे एक लगा हुआ नक्षत्र है अरुंधति। उस अरुंधति नक्षत्र के संचरण माने चलने से, घूमने फिरने से, चलने से माने घूमने फिरने से, पूत माने पवित्र, कौन है? आसमान है। ध्यान दीजिएगा, अरुंधति नाम के नक्षत्र के संचरण माने चलने से, घूमने फिरने से, पूत माने पवित्र है, कौन? आसमान। अरुंधति नक्षत्र के संचरण से पूत यानी पवित्र कौन है? आसमान। समझ आ गया? ठीक है, यही आश्रम में भी घटेगा अभी सब विशेषण। उपहित आसाढ़म, उपहित माने स्थित है, उपहित का मतलब रखे हुए हैं, स्थित हैं, विद्यमान है, सन्निहित है, सन्निकट है। उपहित यानी स्थित है, विद्यमान है। अब आषाढ़ माने 2 आषाढ़, एक पूर्वाषाढ़ा, एक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र विद्यमान है। कौन कौन? आषाढ़ यानी पूर्वाषाढ़ा, अरे भाई, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जहां, ऐसा कौन है? ऐसा है आसमान। ये जो आसमान है वहां उपहित माने विद्यमान है, रखे हुए हैं, स्थापित हैं। आषाढ़ा यानी पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जहां पर, ठीक है, उपहित माने सन्निकट हैं, सन्निहित हैं, स्थित हैं। आषाढ़ा यानी पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जहां पर, ऐसा आसमान है। आसमान में 2 नक्षत्र हैं, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, तो हैं वहां पर, ठीक है। और आसमान में क्या दिख रहा है? तो कहते हैं आ मतलब अच्छे से, लक्ष्यमाण माने दिख रहा है। आ मतलब होता है अच्छे से, चारों तरफ से, चारों ओर से, लक्ष्यमाण यानी दिख रहा है। आलक्ष्यमाण माने वही चारों ओर से, लक्ष्यमाण माने दिख रहा। चारों, आ मतलब होता है चारों ओर से, लक्ष्यमाण माने दिख रहा है। मूल नक्षत्र जहां पर, मूल नाम का भी क्या है? एक नक्षत्र है जहां पर, ऐसा कौन है? ऐसा अपना आसमान है। आसमान जो है वहां पर, आ मतलब चारों ओर से, लक्ष्यमाण माने दिख रहा है, मूल माने मूल नक्षत्र जहां पर, ऐसा हो गया आसमान, गगन तल आसमान। ऐसे आसमान में चंद्रमा गया है, ध्यान देना। और आसमान में क्या है कहते हैं? तो एकांत स्थित,
ठीक है, ये आसमान भाई आप लोग समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं, कुछ में जो है समस्या हो रही है दिखने में। तो एकांत स्थित चारु तारका मृगम, देखो क्या मतलब है इसका। अब आसमान में एक अंत, एक अंत माने एक हिस्से में, एक अंत माने होता है हिस्सा, स्थित माने विद्यमान, चारु माने सुंदर, तारक माने तारा, तारका माने तारा, नक्षत्र, कौन सा, मृग, मृग माने मृगशिरा, है जहां, ऐसा कौन हुआ, ऐसा हुआ गगनतल आसमान। क्योंकि आसमान में एक हिस्से में, एक जगह पर, उसमें 27 नक्षत्र, अरे अश्विनी भरणी इत्यादि सारे नक्षत्र हैं, तो आसमान में एक जगह मृगशिरा नक्षत्र नहीं हो सकता, हो ही सकता है। वही बता रहे हैं कि एक अंत, एक माने एक, ठीक है, देखिए एक, एक एक मतलब ये एक, अंत माने हिस्से में, एक माने एक, अंत माने हिस्से में, स्थित माने विद्यमान। अंत कहते हैं अंत, अंत माने किनारा, हिस्सा, कोना, एक अंत, अंत कहते हैं ना अंत, किनारा, अंत में पहुंचो, नदी के अंत में, माने वो एक किनारे पर। बात समझ में है कि नहीं। तो अंत माने क्या होता है, एक, अंत माने किनारा, पीछे भी आ चुका है पर्यंत, अंत माने क्या था, किनारा, एक वहां अपने आप ले आए थे, तो पर्यंत माने किनारे पर था, एक किनारे पर, यहां पर भी अंत एक लिख दिया है, अंत भी लिख दिया है। एकांत माने एक किनारे पर, एक हिस्से में, स्थित माने विद्यमान है, कौन विद्यमान है, चारु तारक, चारु यानी कि, चारु यानी कि सुंदर, तारका यानी तारा नक्षत्र, चारु यानी सुंदर, तारा नक्षत्र विद्यमान है। अच्छा, क्या नक्षत्र है वो, तो कहते हैं मृग, मृग यानी मृगशिरा। समझ में आया कि नहीं, मृग, मृग माने मृगशिरा नाम का नक्षत्र। अरे उनमें नक्षत्रों में मृगशिरा नाम का भी तो एक नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, मूल, अभिजीत इत्यादि, उनमें क्या है, मृगशिरा नाम का भी तो नक्षत्र है ना। तो वही बता रहे हैं कि चारु माने सुंदर, तारका माने तारा नक्षत्र, जिसका नाम क्या है, मृग, मृग माने मृगशिरा, और वो है जहां पर, वो विद्यमान है। एकांत माने एक जो है किनारे पर, ठीक है, एक, अंत माने हिस्से में, स्थित माने विद्यमान है, चारु माने सुंदर, तारका माने तारा नक्षत्र, कौन सा, मृग, मृग माने मृगसेना नाम का नक्षत्र विद्यमान है जहां पर। ऐसा जो गगनतल आसमान है उसमें जो है अमृत दीधिति, अमृत दीधिति यानी कि चंद्रमा। क्यों, क्योंकि दीधिति कहते हैं किरण को, अमृत कहते हैं, अमृत मतलब क्या, अमृत, अमृत है जिसकी दीधिति यानी किरणों में, उसलिए अमृत दीधिति चंद्रमा। अध्यतिष्ठत यानी स्थित हुआ, कहां, आसमान में। आसमान में जो है अमृत दीधिति माने चंद्रमा, अध्यतिष्ठत माने स्थित हुआ, पहुंचा, गया, ठीक है। कब, जब उसने सूर्य के बारे में वृत्तांत सुना कि सूर्य जो है वो अस्तंगत हो गया है, सूर्य अस्त को, अस्तता को प्राप्त कर गया है, ठीक है, सूर्य क्या है, अस्त हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है। इस वृत्तांत को सुनकर के जो चंद्रमा है वह यहां पहुंच गया आसमान में, गगनतल में। अब यही सब विशेषण हम जो है एक प्रिय मित्र के बारे में घटाएंगे। बस यहां जो है क्या होगा, प्रिय मित्र, आत्मीय जन, अमृत दीधिति का अर्थ कर देंगे आत्मीय जन, अपना आदमी, ठीक है। और अध्यतिष्ठत माने में विद्यमान हुआ, चला गया, कहां गया, तो आश्रम में। अब यहां गगनतल हटा देंगे, इब हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि वो चंद्रमा के पक्ष में घटा रहे थे तब तक घट रहा था। अब यहां पर जो है ये दो शब्द हटा देंगे, आश्रम में अपना आदमी चला गया, अध्यतिष्ठत माने गया या स्थित हुआ, आश्रम में गया अथवा स्थित हुआ,
तो अपना आदमी मतलब होता है आत्मीय जन। वो आत्मीय जन तभी होता है जब दोनों आत्मीय हों। अगर परस्पर दो लोग क्या हों, अपना एक दूसरे को अपना मानते हो, आत्मीय मानते हो, तभी ना आत्मीयता रहेगी। एक ना माने तो कैसे होगा आत्मीयता। तो यानी कि एक जो है, एक मित्र समझ लो और एक दूसरा मित्र है। तो चंद्रमा का अर्थ जो हमने एक आदमी ले लिया, अपना एक आदमी। अब एक दूसरा आदमी है, वो मर गया है। ठीक है, दो आदमी थे, उनमें एक मर गया। तो रवि माने सूर्य, सूर्य को मित्र भी तो कहते हैं, सखा। तो रवि ही अस्तंगतः, अस्त माने मर और गतः माने गया, अस्त हो गया यानी मर गया। तो जैसे कोई भी व्यक्ति है तो उसका जब जो कोई अपना एक आदमी, अपना यानी जो अपनापन मानने वाला, अपनापन जो महसूस करे, अपनापन जो महसूस करे, जो अपना हो, अपनापन महसूस करे, ऐसा जो एक आदमी है, उस आदमी का मित्र रवि यानी मित्र, सखा जो है अस्तंगतः में मर गया। उसका जो है रवि यानी मित्र, सखा अस्तंगतः में मर गया। तो वो आदमी चला गया, स्थित हो गया कहां, आश्रम में, आश्रम में चला गया। ठीक है, देखते हैं। तो वही बता रहे हैं कि इति माने ऐसा। देखो समझना है, जैसे मैं क्या हूं, एक आदमी हूं, और एक क्या है, मेरा मित्र है, सखा है। तो रवि से क्या लेंगे हम, किसी मित्र सखा को ले लेंगे, और वो मर गया, मेरा मित्र सखा मर गया। तो मैं उस बात से आहत होकर के और सारे विषय भोगों को छोड़ करके आश्रम में चला जाऊं, तो उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कवि इन्हीं शब्दों के द्वारा, कि एक आदमी कहां चला गया, आश्रम में चला गया। कब, जब उसका रवि अस्तंगत यानी मित्र मर गया। इति माने ऐसा, उदंत माने समाचार को, उपलब्ध माने पाकर, उदंत माने समाचार, उपलब्ध यानी पाकर, ऐसा समाचार पाकर के, जो जब मित्र सखा मर गया, ऐसा समाचार पाकर के, वो जो दूसरा था, दूसरा जो एक आदमी, एक माने दूसरा जो मित्र था, दूसरा मित्र था, वो आश्रम में चला गया। कैसे, जात वैराग्य, जात माने उत्पन्न हो गया, वैराग्य यानी वैराग्य, वैराग्य मतलब सारे विषय भोग, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि विषय भोगों के अधीन नहीं रहा। उन विषय भोगों से उसको वितृष्णा हो गई, उन विषय भोगों की चाहत खत्म हो गई। ठीक है, उत्पन्न हो गया है वैराग्य। वैराग्य यानी विषय भोग से वितृष्णा, वितृष्णा मतलब चाहत खत्म होना। इसको कहते हैं वैराग्य। उत्पन्न हो गया है वैराग्य, विषय भोग से वितृष्णा, चाहत खत्म होना, ये उत्पन्न हो गया है जिसको वैराग्य उत्पन्न हो गया। विषय भोग से वितृष्णा, चाहत खत्म होना, ये हो गया है जिसको, ऐसा जो यह दूसरा दूसरा जो मित्र था। क्योंकि उसका एक मित्र मर गया, तो अब वो जो है दूसरा था, जो उसको अपना समझता था, वो उसको वैराग्य हो गया और वो आश्रम की तरफ चला गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। हो ही सकता है, जैसे एक नायक है, नायिका है, तो और ये एक नायक है। तो नायिका रूपी जो प्रिय मित्र है, नायिका रूपी, ये जो रवि का मतलब नायिका रूपी जो प्रिय मित्र है, वो मान लो मर गया, अस्तंगता मर गया। तो अब ये जो नायक है, ये इति माने ऐसा, उदंत माने समाचार को, उपलब्ध माने पाकर के, जात वैराग्य, नायक को वैराग्य हो गया सारे विषयों से। वो समझ गया कि रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि ये सब मुझे फंसा रखे थे इस संसार में, अब मुझे इनसे दूर हो जाना है। मैं इनके अधीन नहीं हूं, ये सब मेरे अधीन है, इन्होंने तो मुझे अपने अधीन बना रखा था। तो सारे विषय भोगों से, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि विषय भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो गया नायक को। तो जात यानी उत्पन्न हो गया वैराग्य, जिसको ऐसा नायक। ठीक है, वो जो दूसरा आदमी, ये दूसरा आदमी कौन है,
ये नायक जो है ये दूसरा आदमी है और ये नायिका ये पहला आदमी है। तो ये पहला जो मित्र सखा अस्तंगतः मर गया। तो ऐसा उदंत समाचार पाकर के जात वैराग्य उत्पन्न हो गया, वैराग्य जिसको। इस प्रकार का जो ये नायक दूसरा आदमी, दूसरा मित्र जो था, ये जो एक आदमी इधर वाला, ये क्या हो गया, ये आश्रम चला गया। अच्छा, कैसे आश्रम गया? तो सफेद, अब देखो भाई, आश्रम जाएगा तो आश्रम जाने के नियम भी तो है ना, उसको वृक्ष की त्वचा धारण करनी पड़ेगी ना, बलकल वस्त्र। तो भाई बता रहे हैं बलकल वस्त्र को धारण किया हुआ है। तो धौत मने धोए गए, दुकूल मने रेशमी वस्त्र की तरह, धोए गए रेशमी वस्त्र की तरह, वलकल माने वृक्ष की त्वचा, वृक्ष की त्वचा, वृक्ष की त्वचा ही धवल माने स्वच्छ, अंबर माने वस्त्र जिसका। ऐसा कौन है? ये नायक दूसरा आदमी जिसको जात वैराग्य उत्पन्न हो गया, वैराग्य। ये जो है ये वस्त्र वाला कह लो चाहे वस्त्र जिसका कह लो, ठीक है। तो धौत माने धोए गए, दुकूल माने रेशमी वस्त्र की तरह, वल्कल यानी वृक्ष की त्वचा, माने इसने वृक्ष की त्वचा को ही रेशमी वस्त्र समझ लिया। ये जो जिसको वैराग्य उत्पन्न हो गया क्योंकि उसका मित्र सखा नायिका मर गई। तो धौत यानी धोया गया, धौत माने धोया गया, जो दुकूल है, दुकूल यानी रेशमी वस्त्र, उसकी तरह जो धोया गया वल्कल वृक्ष की त्वचा है, क्योंकि उसने वृक्ष की त्वचा को ही रेशमी वस्त्र समझ करके, और वृक्ष की त्वचा को ही, वृक्ष की त्वचा ही जो है उसने धवल मने स्वच्छ, अंबर मने वस्त्र को पहन लिया है। तो धवल वृक्ष की त्वचा ही क्या है? धवल अंबर मने स्वच्छ वस्त्र है, और वही वस्त्र है जिसका। ऐसे वस्त्र वाला वह नायक कैसा? सतारांतःपुरा। कहते हैं कि तार कहते हैं प्रणव को। प्रणव का अर्थ होता है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब परमात्मा। वो परमात्मा को, परमात्मा है, और स माने होता है सहित। तो तार कहते हैं प्रणव को, ब्रह्म को, परमात्मा को, उस परमात्मा के सहित। सतार, सतार मतलब सहित, स मतलब होता है सहित, तार यानी प्रणव ब्रह्म परमात्मा, उस परमात्मा के सहित। स माने सहित, अंतःपुर माने हृदय है जिसका। ऐसा कौन? ऐसा ये विषय भोग से वितृष्णा, चाहत खत्म हो गई जिसको, ऐसे उत्पन्न वैराग्य वाला, जात माने उत्पन्न वैराग्य वाला नायक। वो नायक जो है कैसा हो गया है? सतार यानी एक जो दूसरा मित्र था, दूसरा आत्मीय जन था, जब उसका एक आत्मीय जन मर गया तो वो जो है उसका जो वैराग्य उसको उत्पन्न हो गया, उसने बलकल मने वृक्ष की त्वचा को ही दुकूल मने रेशमी वस्त्र की तरह समझ करके, धौत मने धोए गए, दुकूल रेशमी वस्त्र की तरह जो है वृक्ष की त्वचा को ही मान करके, और वृक्ष की त्वचा ही जो है उसने धवल अंबर, धवल मने स्वच्छ, अंबर मने वस्त्र बना लिया है। तो धवल अंबर है वस्त्र जिसका, स्वच्छ अंबर मने वस्त्र क्या है? वल्कल ही है धवल अंबर जिसका। धोए गए दुकूल रेशमी वस्त्र की तरह, वल्कल मने वृक्ष की त्वचा ही है धवल अंबर जिसका, स्वच्छ वस्त्र जिसका। ऐसा यह सतारांतःपुर मन, तार यानी कि जो प्रणव ब्रह्म परमात्मा, उसके स माने सहित है अंतःपुर जिसका, उसके सहित है। अंतःपुर माने अंतःकरण, हृदय जिसका। अंतःपुर माने होता है हृदय, अंतःकरण, अंतःकरण जिसका। तार यानी प्रणव ब्रह्म के सहित, परमात्मा के स माने सहित, अंतःपुर माने हृदय, अंतःकरण है जिसका। ऐसा यह जो है नायक कहाँ चला गया? आश्रम में। अमरलोक आश्रम, देवलोक आश्रम माने आश्रम में चला गया। आश्रम में ही चला जाता है आदमी जो है वृक्ष की त्वचा धारण करके, कहाँ चला जाए? आश्रम में चला जाता है। अब वो आश्रम कैसा है? तो अमरलोक आश्रम है, क्योंकि चंद्रमा को भी तो जोड़ना है ना, तो इसीलिए सामान्य आश्रम में तो आम आदमी चला जाता है, लेकिन ये जो है चंद्रमा को जोड़ रहे हैं ना यहाँ पर, इसीलिए सामान्य आश्रम में नहीं गया। कहाँ गया? अमरलोक आश्रम में,
देवलोक आश्रम, जहां पर ऋषि मुनि रहते हैं। देखो बता रहे हैं देवलोक का आश्रम कैसा है। तो पर्यंत स्थित तनु, अब देखो यहां पर जो है थोड़ा सा अंतर आएगा अर्थ में। थोड़ा सा अंतर देखते हैं। पर्यंत माने वही एक किनारे, स्थित माने विद्यमान, तनु माने हल्का, तिमिर माने अंधकार, थोड़ा अंधकार, हल्का अंधकार, तिमिर माने अंधेरा। देखो अब मैं आपको बताया था ना आसमान की स्थिति कि चूंकि चंद्रमा भी जुड़ा हुआ है ना, तो इधर से चंद्रमा उदय हुआ तो इधर तो अंधेरा है ना। अभी इधर चंद्रमा उदित हुआ तो इतने भाग में अंधकार है, इधर चंद्रमा उदित हुआ तो भले उसने पूरे को प्रकाशित कर दिया हो, लेकिन थोड़े से भाग में क्या है, अभी भी अंधेरा है। तो वही बता रहे हैं कि तो पर्यंत माने एक किनारे पर, स्थित माने विद्यमान, जो तनु तिमिर माने थोड़ा सा अंधेरा, उस अंधेरे की तरह तमाल वृक्ष की लाइन है जहां पर, तमाल वृक्ष की लेखा यानी लाइन है जहां। ऐसा कौन है, ऐसा है आश्रम। कौन सा, अमरलोक यानी देवलोक का। देवलोक माने स्वर्गलोक। स्वर्गलोक का, स्वर्गलोक का जो आश्रम है, उस आश्रम में क्या है, वृक्ष हैं। किसके, तमाल के, तमाल के वृक्षों की लेखा यानी लाइन है जहां। अरे स्वर्गलोक का आश्रम, आश्रम में तो वृक्ष होते हैं तमाल के वृक्ष, तो इसलिए तमाल वृक्ष की लेख माने लाइन है जहां पर। अच्छा कितनी बीच में है, पूरे आश्रम में है का ना, थोड़ी सी जगह में है। पर्यंत माने एक किनारे पर विद्यमान है, कौन, तमाल वृक्ष की लाइन जहां पर। पर्यंत माने एक किनारे, स्थित माने विद्यमान है, तमाल वृक्ष की लाइन देव कहां पर, आश्रम में, लाइन जहां। ऐसा कौन हो गया आश्रम। पर्यंत माने एक किनारे पर, स्थित माने विद्यमान है, कौन, तमाल वृक्ष की लेखा, तमाल वृक्ष की लाइन जहां, कहां पर, अमरलोक के आश्रम में, देवलोक स्वर्गलोक के आश्रम में एक किनारे तमाल वृक्ष की रेखा भी है, तमाल वृक्ष की लाइन है। क्या दिक्कत है। अब बात यह है कि वो लाइन कैसी लग रही है, तो वो लाइन ऐसी लग रही है जब चंद्रमा थोड़ा सा उदित होता है तो आसमान में जैसे एक किनारे अंधेरा बचा रहता है, उसी प्रकार से वो लाइन लग रही है। तो वही बता रहे हैं कि तनु तिमिर माने थोड़े अंधेरे की तरह, थोड़े अंधेरे की तरह, तनु यानी थोड़े से, तिमिर यानी अंधेरा, उस अंधेरे की तरह जो तमाल वृक्ष की लाइन लग रही है। और जब यही हमने गगन तल में घटाया था तो हमने ये कहा था कि तनु तिमिर है जहां पर, किसकी तरह, तो तमाल वृक्ष की रेखा की तरह। और जब हम घटा रहे हैं आश्रम में तो हम कहेंगे तनु तिमिर की तरह, थोड़े अंधेरे की तरह तमाल वृक्ष की लाइन है जहां पर। ठीक है, बस हम इव का प्रयोग पहले हम इधर किए थे, अब हम उधर कर दे रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। पहले तमाल वृक्ष की लेखा में किए थे, अब हम तनु तिमिर में कर दे रहे हैं। तो यही पर्यंत स्थित माने एक किनारे पर स्थित माने विद्यमान है, तनु तिमिर माने थोड़ा सा अंधेरा, उस जैसे आसमान में वैसे ही पर्यंत स्थित माने एक किनारे पर विद्यमान है, थोड़े से अंधेरे की तरह तमाल वृक्ष की लेखा मतलब लाइन जहां पर। ऐसा कौन हो गया, आश्रम। और आश्रम कैसा है, सप्तर्षि मंडलाध्युषितम। ये समझ आ गया कि नहीं, जैसे आसमान में तनु तिमिर माने थोड़ा सा अंधेरा जैसे एक किनारे रह जाता है चंद्रमा के उदय होने पर, उसी प्रकार से आश्रम में जो है तमाल वृक्ष की रेखा एक किनारे पर है, पर्यंत स्थित माने एक किनारे पर विद्यमान है एकदम। क्योंकि तमाल वृक्ष की लाइन भी तो अंधेरे की तरह ही लगती है ना, एकदम अंधेरे की तरह लगती है। और अंधेरा तमाल वृक्ष की रेखा की तरह लग रहा था जब गगन तल में देख रहे थे हम। आश्रम में देख रहे हैं तो अंधेरे की तरह तमाल वृक्ष की रेखा लग रही है, तमाल वृक्ष की लाइन लग रही है। ठीक है, वृक्षों की लाइन। अच्छा अब सप्तर्षि माने, अब यहां आश्रम की बात चल रही है, गगन तल में तो नक्षत्र में थे और यहां पर सप्तर्षि असली वाले हैं। ठीक है, सप्तर्षि माने 7 ऋषि, जो भी अत्रि मरीचि वशिष्ठ इत्यादि जो भी 7 ऋषि हैं, उन 7 ऋषियों के मंडल माने समूह के द्वारा, अध्युषित माने निवास किया गया। जहां, समझ आ गया कि नहीं, सप्तर्षि यानी 7 ऋषियों के मंडल माने समूह के द्वारा अध्युषित माने निवास किया गया है जहां पर। ऐसा क्या है,
ऐसा अमरलोक देवलोक का आश्रम है। यहाँ तारे नहीं हैं, यहाँ तो असली वाले हैं भाई, 7 ऋषि। उन्हों के मंडल माने समूह के द्वारा अध्युषित माने निवास किया गया है, जहां पर ऐसा क्या है, ऐसा है अमरलोक का आश्रम, देवलोक का आश्रम, स्वर्गलोक का आश्रम। अच्छा, यहाँ तो वास्तव में अरुंधति चलती हैं। अमरलोक माने देवलोक, स्वर्गलोक का आश्रम है, उसमें तो अरुंधति रहती हैं। तो अरुंधति यानी वशिष्ठ की पत्नी। अरुंधति का अर्थ क्या है? वशिष्ठ की। तो अरुंधति के, वशिष्ठ की पत्नी के संचरण माने घूमने फिरने से। अरे आश्रम है तो उसमें अरुंधति रहती है वशिष्ठ की पत्नी, तो घूमेंगी फिरेंगी ही। तो घूमने फिरने से। पूत, पूत माने पवित्र। ऊपर आसमान था अरुंधति नक्षत्र के घूमने फिरने से, यहाँ अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी के संचरण घूमने फिरने से। पूत माने पवित्र कौन है? अमरलोक का आश्रम है, देवलोक का आश्रम है, स्वर्गलोक का आश्रम है। और उपहित आषाढ़, वहां आषाढ़ माने पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र थे आसमान में, गगन तल में, लेकिन यहाँ उपहित माने रखे हैं, स्थापित किए। आषाढ़ कहते हैं पलाश के दंड को, क्योंकि ऋषि मुनि है ना, पलाश दंड धारण करते हैं ना, दंड धारण करते हैं ऋषि मुनि लोग। तो आषाढ़ माने पलाश के दंड, उपहित माने रखे हैं पलाश के दंड जहां। ऐसा कौन है? ऐसा है आश्रम। और आ माने चारों ओर, लक्ष्यमाण माने दिख रहा है, मूल माने कंद मूल, वहां मूल नक्षत्र था, यहां आलक्ष्मण माने चारों ओर से जो है दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कंदमूल जहां, क्योंकि आश्रम है, ऋषि रहते हैं तो कंदमूल खाएंगे। तो आलक्ष्मण माने चारों ओर से अच्छे से दिख रहे हैं, मूल यानी कंदमूल, जहां पर ऋषियों के खाद्य पदार्थ। और उपहित माने रखे हैं, आषाढ़ माने पलाश के डंडे जहां पर। और एकांत स्थित, अब कहते हैं कि आश्रम है भैया तो एकांत माने एक किनारे, एकांत माने एक किनारे, एक किनारे, स्थित माने विद्यमान। आश्रम है तो एक किनारे विद्यमान है कौन? मृग, मृग माने हिरण। जहां कैसे हैं हिरण? तो कहते हैं चारु माने सुंदर, तारक माने पुतली वाले, सुंदर पुतली हैं जिनकी, ऐसी पुतली वाले, सुंदर पुतली हैं जिनकी, ऐसे चारु माने सुंदर, तारक माने पुतली वाले, मृग माने हिरण जहां पर विद्यमान है। एकांत माने एक, अंत माने किनारे पर, स्थित माने विद्यमान है। एकांत में माने जहां लोग नहीं है, एकांत माने एक किनारे, एक किनारे मतलब जिधर लोग नहीं है, तो उधर स्थित माने विद्यमान है। चारु माने सुंदर पुतलियों वाले, चारु सुंदर, तारका यानी पुतली वाले, मृग हिरण जहां पर, सुंदर नेत्रों वाले हिरण जहां पर विद्यमान है। ऐसे अमरलोक के आश्रम, देवलोक के, स्वर्गलोक के आश्रम को जो है दूसरा आदमी गया, या अथवा उसमें अधिष्ठित यानी स्थित हो गया, जैसे चंद्रमा जो है गगन तल में चला गया। ठीक है, तो ये दोनों में जो है विशेषण घट जा रहे हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो यहां पर समानता दिखाई जा रही है, किसकी किसके साथ में दिखाई जा रही है? आकाश की देवलोक के आश्रम के साथ में, आश्रम के साथ में दिखाई जा रही है, और जो चंद्रमा है उसकी किसी दूसरे आत्मीय जन के साथ में जो है समानता दिखाई जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं पूरे अनुच्छेद को। ठीक है, अमृत दिधिति का अर्थ कर देंगे दूसरा आदमी, अमृत दिधिति यानी दूसरा आदमी। ठीक है, स्थित हुआ गया। तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, अगले पाठ में जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम लोग देख लेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।